हम इस वीडियो में कल्पित माध्य विधि, जिसे हम इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, इसकी सहायता से माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर एक समाज में लोगों की आयु से संबंधित ये आंकड़े दिए हुए हैं और यहाँ पर ये जो वर्ग अंतराल है ये उस समाज के लोगों की आयु के बारे में हमें बता रहे हैं, यानी कि ये आयु को बताएंगे। और इसी प्रकार ये जो बारंबारता है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, ये संगत वर्ग अंतराल के लिए हमें लोगों की संख्या को बताएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे 10 से 20 वर्ग अंतराल के लिए हमारे पास बारंबारता 3 है, यानी कि आयु सीमा 10 से 20 में कुल मिलाकर 3 लोग हैं। इसी प्रकार आयु सीमा 20 से 30 में कुल मिलाकर के 6 लोग हैं, यानी लोगों की संख्या 6 है। और इसी प्रकार ये आगे चलते जा रहे हैं। अब देखिए, यहां से हमारा उद्देश्य है कि पहले तो हम इस समाज हेतु माध्य आयु यानी कि मीन एज ज्ञात करें और उसके पश्चात जो माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन है उसकी भी गणना करें। अब हम जानते हैं कि माध्य ज्ञात करने के लिए विभिन्न तरीके हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह यानी जिसे हम इंग्लिश में क्लास मार्क कहते हैं, यह ज्ञात कर लेते हैं प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए। तो जो वर्ग चिन्ह है वह वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु होता है, यानी कि यदि हम बात करते हैं इस वर्ग अंतराल 10 से 20 की, तो इसके लिए वर्ग चिन्ह की गणना किस प्रकार की जाएगी। जो इसकी निचली सीमा है 20 प्लस में जो इसकी ऊपरी सीमा है 10, इनको जोड़ के बट्टा में 2 कर देंगे तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे हम। तो यह कितना बन जाएगा, 30/2 यानी कि 15 बन जाएगा। तो इसके लिए वर्ग चिन्ह आ गया 15। अब इसी प्रकार से इस वर्ग अंतराल 20 से 30 के लिए यहां पर 30 प्लस 20 बट्टा में 2 करेंगे, यानी 50/2 हो जाएगा 25। और इसी प्रकार अब जितने भी यहां पर वर्ग अंतराल हैं सबके लिए हम वर्ग चिन्ह लिख लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 35, उसके पश्चात यहां पर आ जाएगा 45 और यहां पर आ जाएगा 55। अब यदि हम माध्य यानी कि मीन की बात करते हैं तो x बार बराबर में देखिए, हम जानते हैं कि यह किसके बराबर आता है, योगफल यानी कि समेशन fi और इसके बट्टा में आ जाता है योगफल यानी समेशन fi। तो fi का अर्थ है कि हम बारंबारता का गुणा वर्ग चिन्ह के साथ कर रहे हैं और इस प्रकार जितने भी मान आएंगे उन सभी का हम योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो हमें यह अंश वाला मान समेशन fi मिल जाएगा और इसके बट्टा में जितने भी बारंबारताएं हैं इनका हम योगफल कर लेंगे, तो वहां से हमें समेशन fi मिलेगा। तो इस प्रकार माध्य ज्ञात किया जा सकता है। किंतु कई बार क्या होता है, यह जो योगफल है यह जटिल होने के कारण यह संपूर्ण प्रक्रिया जटिल हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक माध्य की कल्पना कर लेते हैं, यानी कि एक माध्य को अज्यूम कर लेते हैं और एक बार माध्य की कल्पना करने के पश्चात हम प्रत्येक वर्ग चिन्ह का उस माध्य से पद विचलन ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए हम कल्पित माध्य किस प्रकार से चुनते हैं, यानी कल्पित माध्य का चयन किस प्रकार से किया जाता है। इसका चयन करने के लिए पहले हमारे पास जो वर्ग चिन्ह है उनको हम असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उसके पश्चात जो मध्य का मान है यानी कि मिडिल वैल्यू है उसको हम हमारा कल्पित माध्य मान लेते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे जो वर्ग चिन्ह है वह x1, x2, x3 इस प्रकार से आगे चलकर xn इस प्रकार से मान लीजिए हमारे वर्ग चिन्ह है। तो यहां पर जो मध्य का मान है उसको हम कल्पित माध्य कह देंगे। तो एक बार उदाहरण स्वरूप मान लीजिए जो मध्य का मान है वह x3 आ रहा है, तो इसको हमने हमारा कल्पित माध्य कह दिया है। तो यह तो हमने केवल उदाहरण की दृष्टि से देखा। यदि हम यहां पर देखते हैं तो हमारे वर्ग चिन्ह है 15, 25, 35, 45 और 55। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारा जो कल्पित माध्य है वह 35 आ रहा है। तो हमने 35 को कल्पित माध्य के रूप में चयनित कर लिया है, अर्थात जो कल्पित माध्य है वह 35 है और इसको ही हम किससे दर्शाते हैं, इस छोटे a से दर्शाते हैं। तो चलिए इसके पश्चात हम पद विचलन यानी कि di की गणना कर लेते हैं प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यदि हम 10 से 20 इस वर्ग अंतराल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए वर्ग चिन्ह 15 है और a का मान 35 है, यानी कल्पित माध्य का मान 35 है। और ये जो h है ये सार्वगुणनखंड होता है, यानी कि इस वर्ग अंतराल में देखिए 10 से 20 इनके बीच में अंतर कितना है, ऊपरी सीमा और निचली सीमा के मध्य 10 का अंतर है, तो h का मान 10 हो जाएगा। और इसी प्रकार सभी वर्ग अंतरालों के लिए हम देख पा रहे हैं जो h का मान है वह 10 ही आने वाला है। तो चलिए अब यहां से हम पद विचलन लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा 15 माइनस में जो कल्पित माध्य है वह है 35 और बट्टा में जो h यानी कि सार्वगुणनखंड है वह 10 है।
तो यह हो जाएगा माइनस का 20/10 यानी कि -2 के बराबर। इसी प्रकार यहां पर देखिए क्या आएगा, 25 माइनस का 35 और इसके बट्टा में 10, यानी यह आ जाएगा -10/10 यानी कि -1। उसके पश्चात यहां पर आएगा 35, ये जो वर्ग चिन्ह है यहां पर 35 है, माइनस में कल्पित माध्य भी 35 है और बट्टा में है 10, तो यह मान 0 आ जाएगा। और उसके बाद यहां पर है 45, माइनस में कल्पित माध्य है 35 और बट्टा में है 10, तो यह हो जाएगा 10/10 यानी 1। उसके पश्चात देखिए यहां पर 55, माइनस में कल्पित माध्य है हमारे पास में कितना, यह है 35 और बट्टा में h का मान है 10, यानी कि ये हो जाएगा 20/10 यानी कि 2 के बराबर। अब इसके बाद हम fi गुणा में di यानी कि बारंबारता तथा पद विचलन का जो गुणन है वह ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले जो बारंबारता है वह 3 है और पद विचलन -2 है, तो 3 गुणा -2 हो जाएगा, यानी कि यह मान हमारे पास में आ जाएगा -6। तो यहां पर 3 गुणा -2 यानी -6 आ गया है। इसी प्रकार हम सभी के लिए ज्ञात कर लेते हैं, तो 6 गुणा -1 यानी -6 आ जाएगा। उसके पश्चात 8 गुणा में 0 यानी कि यहां पर 0 आएगा, 4 गुणा में 1 यानी यहां पर 4 आ जाएगा, और 5 गुणा में 2 यानी यहां पर यह 10 आ जाने वाला है। चलिए इसके पश्चात ये जितने भी fi गुणा di के मान आए हैं इनका हम योगफल ज्ञात कर लेते हैं, यानी सब्मेशन fi गुणा di, यह देखिए किसके बराबर आने वाला है हमारे पास में। इन सभी का यदि हम योगफल कर लेते हैं तो देखिए सब्मेशन fi गुणा di बराबर में -6 उसके पश्चात है प्लस में 0, प्लस में है हमारे पास में 4 और प्लस में है 10, तो -6 हो जाएगा -12, प्लस में 0 करने पर -12 ही रहेगा, प्लस में 4 और प्लस में 10, तो 4 + 10 14 हो जाएगा, और 14 - 12 यानी कि यह हो जाएगा हमारे पास 2। तो हम कह सकते हैं इसका मान 2 के बराबर आ रहा है। और यदि हम इन सभी बारंबारताओं का योगफल ज्ञात करते हैं तो देखिए 3 + 6 हो जाएगा 9, 9 + 8 होता है 17, 17 + 4 यानी कि 21, और 21 + 5 यानी कि 26। तो जो सब्मेशन fi का मान है यानी बारंबारताओं का जो योगफल है वह 26 के बराबर आ रहा है। तो देखिए अब यदि हम माध्य यानी कि मीन की बात करते हैं तो कल्पित माध्य विधि से जो माध्य है वह किस प्रकार आ जाएगा। पहले हम हमारा कल्पित माध्य यानी कि a लिख लेते हैं और इसके प्लस में आ जाएगा सब्मेशन fi di बट्टा में सब्मेशन fi, और गुणा में जो सार्वगुणनखंड h है वह आ जाता है। यानी हमने क्या किया है, जो कल्पित माध्य है उसमें यह मान जोड़ दिया है। यह मान किसे दर्शा रहा है, डेविएशन यानी कि विचलन को यह मान दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमारा माध्य आएगा। तो हम कह सकते हैं यह मान किसके बराबर बन जाएगा, a यानी कि कल्पित माध्य है 35 और प्लस में सब्मेशन fi di का मान है 2 बट्टा में सब्मेशन fi का मान है 26 और इसके गुणा में h का मान है 10, यानी कि यह बन जाने वाला है 35.77। इसकी गणना करने पर जो हमारा माध्य है कल्पित माध्य विधि से वह कितना बन चुका है, वह हम देख पा रहे हैं 35.77 बन चुका है। तो इस प्रकार हमने कल्पित माध्य विधि से माध्य की गणना तो कर ली। अब यदि हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें वर्ग चिन्ह माइनस में माध्य, इसका निरपेक्ष मान लिखना पड़ेगा यहां पर। तो चलिए एक एक करके हम यह लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मॉड और जो वर्ग चिन्ह है वह है 15, माइनस में माध्य है 35.77। तो मॉड के अंदर माइनस का 20.77 बनेगा, जो कि यहां पर यह बन जाएगा 20.77 जब हम निरपेक्ष मान ले रहे हैं। इसी प्रकार यहां पर मॉड और जो वर्ग चिन्ह है वह है 25 माइनस में 35.77, ये हमारा माध्य है। और जब हम यह ज्ञात करेंगे तो यह बन जाएगा 10.77। इसी प्रकार यहां पर मॉड 35 माइनस में है 35.77 और जब हम यह ज्ञात करेंगे तो यह बन जाएगा 0.77। अब इसी तरीके से यहां पर मॉड 45 माइनस 35.77, यह मान बन जाने वाला है 9.23। इसी तरीके से मॉड 55 माइनस 35.77, यह मान आ जाने वाला है 19.23। इसके बाद हम वर्ग चिन्ह माइनस माध्य के निरपेक्ष मान को
इनकी संगत बारंबारताओं से गुणन करके लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले यहां पर 3 गुणा हो जाएगा 20.77 से, तो यह बन जाएगा 62.31। यहां पर आ गया 62.31। उसके बाद 6 गुणा हो जाएगा 10.77 से, तो यह बन जाएगा 64.62। उसके बाद 8 गुणा हो जाएगा 0.77 से, तो यह 6.16 बन जाएगा। फिर 4 गुणा होगा 9.23 से, तो यह 36.92 बन जाएगा। और 5 गुणा होगा 19.23 से, तो यह आ जाएगा 96.15। अब इसके पश्चात चलिए हम इन सब का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि सब्मेशन एफ आई निरपेक्ष मान एक्स आई माइनस एक्स बार यह किसके बराबर आने वाला है। यह मान यदि हम इन सबको जोड़ लेते हैं यह 266.16 के बराबर आ जाएगा। अब यदि मैं मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन की बात कर रहा हूं और यह हम माध्य के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां पर इस प्रकार कोष्टक में हम लिख सकते हैं एक्स बार, जो कि बता रहा है कि माध्य के सापेक्ष हम माध्य विचलन ज्ञात कर रहे हैं। तो यह बन जाने वाला है, हम लिख सकते हैं सब्मेशन एफ आई निरपेक्ष मान एक्स आई माइनस में एक्स बार, और इसके बट्टा में आ जाएगा बारंबारताओं का योगफल यानी सब्मेशन एफ आई। तो अब देखिए यह मान है 266.16 बट्टा में बारंबारताओं का जो योगफल है वह है 26। यानी यह मान हम लिखें तो लगभग कितना आ जाएगा, यह 10.24। यानी कि माध्य के सापेक्ष जो माध्य विचलन है वह 10.24 आने वाला है।